जहां दिल्ली में किसान आंदोलन पर उतर आए हैं, वहीं भारत सरकार कृषि के लाभ के लिए नए नए आविष्कार इजाद कर रही है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसी के चलते नीति आयोग ने कृषि वानिकी स्थिरता एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्रो इनिशिएटिव शुरू किया, यानी ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड, जिसके तहत कृषि वानिकी पेड़ों, फसलों और पशुधन को एकीकृत करके भोजन, पोषण, ऊर्जा, रोजगार और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र समाधान के रूप में कार्य किया जाएगा। आज की हमारी यह रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। साथ ही हम आपको बताएंगे क्या है ग्रो इनिशिएटिव और क्या होता है वेस्टलैंड और यह किस हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कृषि वानिकी ग्रो अध्ययन और पोर्टल के साथ बंजर भूमि की हरियाली और बहाली की शुरुआत की, जो टिकाऊ भूमि उपयोग और पर्यावरण बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति आयोग के नेतृत्व में इस पहल में कई संस्थानों का सहयोगात्मक प्रयास शामिल था और भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को नियोजित किया गया था। विषयगत डेटा सेट का उपयोग करते हुए परियोजना के परिणाम स्वरूप एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स (ASI) का निर्माण हुआ। यह इंडेक्स ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता तय करता है। एक व्यापक रिपोर्ट के अनुसार राज्यवार और जिलावार विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री में शामिल सरकारी विभागों और उद्योगों को महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। चलिए पहले समझते हैं क्या होता है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड एक बंजर भूमि है या खाली और उजाड़ जमीन है जहां जीवन या विकास का कोई संकेत नहीं है। कोई क्षेत्र मिट्टी में विषाक्त पदार्थों के कारण या तेज हवाओं जैसे जलवायु परिस्थितियों के कारण बंजर भूमि हो सकता है। वर्तमान में एग्रो फॉरेस्ट्री भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.65%, जो लगभग 28.42 मिलियन हेक्टेयर है, उसे कवर करती है। उम्मीद है कि पोर्टल पारदर्शिता को बढ़ावा देने और एग्रो फॉरेस्ट्री पहल के लिए सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रोफेसर रमेश चंद ने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों के आयात को कम करना, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कृषि योग्य भूमि के उपयोग को अनुकूलित करना। ग्रो पहल राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। परियोजना की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि पड़ती भूमि और खेती योग्य बंजर भूमि को एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से उत्पादक उपयोग में बदला जा सकता है, जिससे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोग में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का प्रदर्शन करते हुए कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया। वैश्विक स्तर पर 7वें सबसे बड़े देश के रूप में भारत को बढ़े हुए निर्माण क्षेत्रों, निम्नीकृत भूमि और असंतुलित संसाधनों जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 16.96% बंजर भूमि है, जिसके उत्पादक उपयोग के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। 2014 में शुरू की गई भारत की अग्रणी राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति का उद्देश्य कृषि पारिस्थितिकीय भूमि उपयोग प्रणालियों के माध्यम से प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और स्थिरता को बढ़ाना है। कृषि वानिकी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट, बॉन चैलेंज, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन (UNCCD), डबलिंग फार्मर्स इनकम, ग्रीन इंडिया मिशन और बहुत कुछ शामिल है। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने में भारत का सक्रिय रुख इन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे एक टिकाऊ और ठोस भविष्य को बढ़ावा मिलता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।